नमस्कार। इस चुनावी सरगर्मी में हम आए हुए हैं गोरियाकोठी प्रखंड के बिंदवल पंचायत में। हमारी मुलाकात आज अनीता शर्मा से हो रही है, जो बिंदवल पंचायत के मुखिया प्रत्याशी है। हमको इस बात की बेहद खुशी है कि ये प्रत्याशी नहीं बल्कि एक शिक्षित महिला और एक गुणवान समाजसेवी भी हैं। इनके साथ हजारों के तादाद में इनके समर्थक पीछे खड़े हुए हैं। तो हम जानना चाहेंगे इनके समर्थक से भी कुछ बातें इनके बारे में, इनके प्रत्याशी के बारे में। लेकिन चलिए मैं इनसे ही कुछ जानना चाहता हूं कि आप महिला प्रत्याशी होने के नाते क्या करेंगी, क्या आपका विचार है, क्या आपका मन का भावना है, क्या आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है। मेरे चैनल में आपको नमस्कार। आपको भी नमस्कार। मैं भी आपका स्वागत करती हूँ। आप एक महिला और शिक्षित महिला प्रत्याशी हैं। जी, आप जीतने के बाद महिलाओं के लिए क्या कीजिएगा? मैं इस पंचायत में अभी भ्रमण करके आई हूँ तेज बोलिए। और मैंने देखा कि बहुत ऐसे घर हैं जहाँ पे झोपड़पट्टी है और बहुत सी महिलाओं को समस्याएं हैं लैट्रिन की। उस पर मैं काम करना चाहूँगी। शौचालय नहीं है, महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और 20 वर्षों में ये बहुत दुख की बात है कि इस पंचायत में अभी भी शौचालय नहीं है। और इस मुद्दे पे मैं काम करना चाहूँगी और महिलाओं को मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं शिक्षित हो, सेल्फ डिपेंड हो। जी, आप महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहेंगी। जी, महिलाओं के उत्थान के लिए आप क्या करना चाहेंगी? सबसे पहले तो यहाँ पे जो स्कूल है वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए ताकि जी, वो जी। अच्छे से शिक्षित हो। जी जी सबसे पहले प्राइमरी स्कूल बढ़िया होना चाहिए जी, जी। ताकि उनको शिक्षा अच्छे से वे जो भी बच्ची हैं जी जी वे अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकें। जी जी अगर बच्चियाँ शिक्षित होंगी तभी परिवार शिक्षित होगा। जी जी। ये आपका बात सही है कि जब बच्चियां शिक्षित होंगी तो परिवार शिक्षित होगा। एक आगे महिला शिक्षित होती हैं तभी पूरे परिवार को शिक्षित बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल मेरा मानना है। सही बात है। चलिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार की कुछ योजना चल रही है। उस योजना के बारे में आपको बता दूं कि सरकार जीविका समिति बनाने की एक प्रावधान दी है। जी, हर पंचायत में एक जीविका का समिति का गठन होगा। इस जी। पे आप क्या कार्य करेंगी जिससे बहुत- महिलाओं को सरकार द्वारा कुछ सहायता राशि दी जाएगी, जो अपना हथकरघा उद्योग या लघु उद्योग लगाकर कमाएंगी, आगे बढ़ेंगी और फिर उस पैसे को सरकार को लौटाएंगी। इसके बारे में आप क्या कार्य करेंगी? ये बहुत ही अच्छा सरकार ने कदम उठाया है महिलाओं के लिए और इससे महिलाएं सेल्फ डिपेंड हो सकती हैं। महिलाओं को जो भी ज़रूरतें हैं इससे पूरी हो सकती हैं। वे लघु उद्योग कर सकती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सिलाई कढ़ाई ये सब भी किया जा सकता है पैसे लोन पे ले करके और फिर उस पैसे से जो भी महिलाएं कमाएंगी वे सरकार को फिर लोन के तहत वापस दे सकती हैं। जैसे कि आप ही ने एक जवाब दिया कि शौचालय की बहुत कमी है इस पूरे पंचायत में हम महिलाओं के लिए। जी जी, तो बहुत ज़्यादा ही कमी है, बहुत समस्या है जी महिलाओं जी, को। तो क्या प्रधानमंत्री की जो योजना चली थी सुलभ शौचालय व्यवस्था, ये क्या आपके पुणे पंचायत में बन नहीं पाया? जी क्या नहीं, कारण है? बिल्कुल। ये तो पूर्व मुखिया बता सकते हैं क्या कारण है। उनको ये काम करना चाहिए। तो अगर आप अभी जो भी वर्तमान मुखिया ये काज नहीं कर पाए हैं, तो क्या आप जीतने के बाद ऐसा कोशिश करेंगे कि पूरे बिल्कुल, ये पंचायत मेरा में सबसे पहला डोर कदम टू डोर होगा। ऐसा कैंपेन करके आप ऐसा व्यवस्था करेंगे या प्रयास करेंगे कि सबको शौचालय मिल जाए? जी बिल्कुल मैं करूँगी। कैसे या- करेंगी? मैं अपील करूँगी कि इस फंड पे हमको काम मिले, मैं इस फंड को पे काम कर सकूँ। किससे अपील करेंगी? वीडियो से। अच्छा अच्छा, चलिए, ये भी अच्छा लगा हमको कि शौचालय पे आप काम करेंगे जिससे महिलाओं को जो उसका नाम दिया गया इज्जत घर, तो उनका इज्जत बचा रहे हैं और महिलाएं स्वावलंबी हो सके, सब कुछ आपने बताई। चलिए, आपके जो प्रतिनिधित्व करता है संदीप जी, मैं इनसे भी कुछ जानूंगा। तब तक आप यहीं रहें, आप भी इनके बातों को सुने। नमस्कार संदीप सर जी, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप अपने पंचायत का दौरा भी कर रहे हैं। इस दौरा के दौरान जनता की अदालत में आप जा रहे हैं, किस मुद्दा पे आप वोट मांग रहे हैं? जी, पहले तो हम आपके सहित आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं और अपने पंचायत के तमाम ग्रामवासियों एवं तमाम देशवासियों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि पूरे देश और पंचायत के लोग खुशी खुशी
छठ महापर्व को मनाएं और समाज के अंदर भाईचारा और सौहार्द को कायम रखें। आप जनता की अदालत में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, क्या मुद्दा लेकर आप जा रहे हैं? मैं जनता की अदालत में हूँ, लगातार बना हुआ हूँ और मेरा यही आग्रह है जनता से कि जो मौलिक सुविधाएं हैं पंचायत के अंदर, जो समुचित योजना है, जो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। हम लोगों को लगातार जागरूक बना रहे हैं, इस पर सवाल भी कर रहे हैं ताकि जनता जागरूक हो और इन सभी सवालों को समझे और वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़े और इस अधिकार की लड़ाई में हमारा हाथ मजबूत करे। आप एक युवा हैं, पेशा से एडवोकेट हैं। जी, अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता हैं, खुशी की बात है। आप इतना सब कुछ शिक्षित होने के बाद, एडवोकेट होने के बाद आप राजनीति में ही क्यों आए? क्या आपका दिल दिमाग, क्या आपका सोचा रहा? जी, मैं मैथ से MSc किया। जी। उसके बाद मैं समाज सेवा से जुड़ गया। जी। जब जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंदर मैं छात्रों का नेतृत्व करता था, छात्र छात्राओं का। जी। उसके बाद जब मैं पटना में लॉ करने चला गया, तो मेरा जब हम समाज सेवा में आ गए तो मुझे लगा कि ये एक व्यवसाय जो है वकालत का, यहाँ रहकर लोगों के साथ एक जुड़ाव बना रहेगा जनता के साथ और उनको अधिक से अधिक मदद किया जा सकता है, उनको हर परिस्थिति में न्याय दिलाया जा सकता है। और ये रास्ता चुनने के बाद हमको काफ़ी खुशी हुई कि हम लोगों के साथ हैं, हम जनता की सेवा में हैं। तो जनता की सेवा के उद्देश्य से हमने इस पेशा को चुना है। आप राजनीति में आए तो आपको क्या ऐसा लगा कि आप राजनीति को एकदम मेरे प्रोफेशनल ढंग से और पूरा कर्तव्य निष्ठा से करने लगे? देखिए, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ गरीबी है। जी। और इस गरीबी को देखते हुए, यहाँ की जो योजना है पंचायत के अंदर, उसके लूट को देखते हुए हमने ये तय कर लिया कि हम अपने समाज के लोगों को उनके अधिकारों की लड़ाई लड़कर उनको अग्रणी पंक्ति में लाकर खड़ा करेंगे। यही इसी उद्देश्य के साथ मैंने राजनीति सेवा को चुना है। चलते हैं हम आगे की कड़ी में। अगर आप जीत जाते हैं जी, जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप जीत जाते हैं, तो आपका पंचायत के लिए, पूरे पंचायत वासियों के, हर ग्राम के लिए, सभी युवाओं के लिए, माता बहनों के लिए, बच्चियों के लिए, बहनों के लिए आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? यानी आपका सपना क्या है? जैसे कि आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में पहला ड्रीम प्रोजेक्ट आता है युवाओं एवं छात्र छात्राओं के लिए आप नया क्या कीजिएगा या क्या कीजिएगा ऐसा कि जैसे आपका युवा छात्र छात्राएं खुश रहे आपसे, आपके पंचायत वासी खुश रहे? जी, एक तो अगर मेरी जीत होती है और पूरे लोग मेरे साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो ये आवाम की जीत होगी, मेरी जीत नहीं होगी। ये यहाँ की दबे कुचली जनता की जीत होगी, ज़रूरतमंदों की जीत होगी, यहाँ के तमाम आवाम की जीत होगी। दूसरा जो मेरा प्रोजेक्ट है वो छात्र छात्राओं के लिए बेहतर शिक्षा मुहैया कराना, आंगनबाड़ी से लेकर प्राथमिक विद्यालय तक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण ढंग से प्रदर्शित कराना, बच्चों को, छात्र छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और शिक्षा के तमाम जो कारक हैं जो बच्चे को शिक्षा को प्रभावित करते हैं, उनसे संघर्ष करना हमारा मुख्य लड़ाई होगा। इसी कड़ी में सरकार की कुछ योजनाएं हैं जो कि हमारे 8 से लेकर 12 तक, यानी 8वीं से 12वीं तक जो भी लड़के लड़कियां पढ़ रही हैं, उन लोग के लिए स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, सिलाई सेंटर इंस्टीट्यूशन, उसके बाद लघु उद्योग इंस्टीट्यूशन निःशुल्क हर पंचायत में खुलने का व्यवस्था होने जा रहा है। क्या इस पे आप क्या प्रयास करेंगे जीतने के बाद? हम प्रयास करेंगे कि जो भी सरकार की, बिहार सरकार और केंद्र सरकार की योजना है, हमारे पंचायत पर धरातल पर लगे, वहाँ काम हो, बच्चों को शिक्षा मिले और कंप्यूटर लैब और डिजिटल पंचायत बनाने का मेरा सपना है। सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, हम इस अपनी पंचायत की सरजमी पर इसको उतार कर यहाँ के लोगों को हम वह योजना को प्रदान करें ताकि इन्हें भी लगे कि सरकार भी हमारे लिए योजना ला रही है। आपने एक बात कहा कि हम डिजिटल पंचायत बनाएंगे, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है डिजिटल इंडिया। तो इस बात पे एक और सवाल निकल के आता है कि डिजिटल पंचायत जब बनाएंगे तब सब लोग शिक्षित होंगे, तब
शिक्षा के बारे में भी आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे कार्य हम करेंगे। क्या आपके पंचायत की सारी स्कूल व्यवस्थाएं सही से चल रही हैं? नहीं, इस पे आप क्या कार्य करेंगे कि सही से चले तब ना डिजिटल पंचायत का लाभ मिल पाएगा? मेरा यही होगा कि मेरा पूरा प्रयास होगा कि जहाँ जहाँ विद्यालय है, आंगनबाड़ी केंद्र है, हम वहाँ जाएंगे और वहाँ मध्याह्न भोजन के नाम पर जो लूट है उसको भी हम जांच करेंगे। वहाँ हम भोजन करेंगे, वहाँ की जांच करने का, ताकि हम मुखिया बन के अगर किसी विद्यालय में भोजन करने जाएंगे तो वहाँ के शिक्षक बढ़िया से भोजन बनाएंगे। ये आपका विचार बहुत अच्छा है। चलिए हम कुछ आपका प्रत्याशी जो हैं महिला ही है, तो महिलाओं के उत्थान के लिए और कुशल बनाने के लिए या विकसित बनाने के लिए आप क्या प्रयास कीजिएगा? मैं वही जो सरकार का लघु उद्योग का जो योजना है, हम अधिक से अधिक महिलाओं को लोन दिलवाने का काम करेंगे, उनको उत्साहित करने का काम करेंगे और उनको सिलाई पढ़ाई और अपने हक की लड़ाई के लिए आगे लाएंगे। किसानों के युवाओं के लिए तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, छात्र छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए। अगली कड़ी में आता है किसानों के लिए। आपका क्षेत्र है किसान बहुल क्षेत्र है। किसान बहुल क्षेत्र होने के नाते प्राकृतिक आपदा के अलावा जो भी किसान की क्षतिपूर्ति होती है, क्या आपके किसानों को ऐसा लाभ मिलता है? नहीं। अगर नहीं मिलता है तो क्या आप किसान सलाहकार से, किसान कोऑर्डिनेटर से, किसान पदाधिकारी से मिल के जीतने के बाद क्या कोशिश करेंगे कि किसान हमारा स्वावलंबी और विकसित हो? देखिए 8/11 को आज से ही जी किसान इनपुट योजना 8/11 से 29/11 तक आज से ही किसान इनपुट योजना का फॉर्म भरा रहा है। जहां पर किसानों को मुआवजे की राशि मिलेगी जो उनको कृषि के लिए मददगार होगी, उनकी खेती बाड़ी करने के लिए। इस योजना को मैं आह्वान करता हूं कि सारों किसानों को भरवाएंगे और उनको दिलवाने का काम करेंगे। किसी सलाहकार से मिलकर उनको दिलवाने का काम करेंगे। तो और सस्ते दर पर खाद मुहैया हो, बीज मुहैया हो, कीटनाशक दवा मिले, इसकी मैं प्रयास करूंगा। और पैस के अंदर जो कीटनाशक दवा और खाद बीज का वितरण नहीं होता है, उसके लिए मैं पूरा संघर्ष करूंगा और पूरे पंचायतवासियों को दिलवाने का काम करूंगा। क्या सरकार द्वारा जो भी पैक्स व्यवस्था रखी गई है, बनाई गई है, वो पैक्स से सभी किसानों को सारी सेवाएं मुहैया हो पाती है? नहीं। अगर नहीं हो पाती है तो इस पर आप क्या प्रयास किए हैं या जीतने के बाद क्या प्रयास करेंगे? जी, प्रयास तो हम लगातार करते रहे हैं। जी। आपके सामने हम उसको कहेंगे भी कि कौन कौन सी संघर्ष हम किए हैं, क्या क्या हम पंचायत के अंदर लड़ाई लड़े हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं सबको न्याय दिलाऊंगा और सबको वाजिब हक दिलवाऊंगा। चलिए, किसानों के लास्ट कड़ी में एक और बात निकल के आती है कि आपके जितने भी किसान हैं, कुछ लोग सब्जी बोते होंगे, कुछ लोग अनाज बोते होंगे, ये सारी अगर आपके बाज़ार से दूर है तो इसकी क्या व्यवस्था कराएंगे आप जीतने के बाद कि बाज़ार तक हमारे किसान का जो भी व्यवस्था हो जाए या उनको उचित लाभ और उचित पैसे मिल पाए, मूल्य मिल पाए? जैसे कि ईख है, सब्जियां हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके लिए नज़दीक में मार्केट उपलब्ध कराएंगे, मंडी बनवाएंगे और सेंटर खुलवाएंगे उसके लिए, ताकि किसानों को सुविधा हो। किसानों के बारे में आपने बहुत अच्छी अच्छी बात कही। आगे हम चलते हैं कि आपके पंचायत की सभी जनता को राशन, पेंशन और इंदिरा आवास के बारे में कुछ अपना विचार दें। देखिए, राशन तो यहाँ पर राशन तो बहुत लोग का कटा, 300 राशन कटा है। जी 300 और गरीब लोग हैं जी और उन्हीं का राशन काट दिया गया। और उनको लगातार प्रताड़ित इसलिए किया जाता है कि उनका राशन कटवाएंगे और 1500-2000 रुपया में फिर उनका रिन्यूअल कराएंगे तो उनको लगेगा कि हम परेशान कर रहे हैं। तो क्या ऐसी व्यवस्थाओं का विरोध कर सकेंगे? लगातार हम ऐसी व्यवस्था का विरोध करते हैं और हमने लिखित आवेदन जिलाधिकारी को, अंचलाधिकारी को और बीडीओ पदाधिकारी को भी दिया था। और यहाँ हमारी तमाम जनता जानती है, यहाँ की पंचायत की तमाम जनता जानती है कि मैंने उनको आवेदन दिया था। जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो
महत्वाकांक्षी योजना चल रही है अंत्योदय योजना, जो 5 किलो अनाज 10 किलो अनाज फ्री में मिलता है। क्या वजन सही में मिलता है डीलर नहीं, लोग के पास? 4 किलो 4.5 किलो मिलता है वजन 5 किलो की जगह। हाँ और उसमें भी माप तौल में भारी पैमाने पर गड़बड़ी है। जी जी और सरकार जो राशि तय की है जी जी कि 1 यूनिट पर एक व्यक्ति पर 13 रुपया उसीलना है, जी। और यहाँ पंचायत के जो डीलर लोग हैं मनमाने तरीके से 18 रुपया 13 की जगह 18 रुपया उसीलने का काम करते हैं। जी जी और तमाम डीलर जो हैं पंचायत के वो मेरे साथ नहीं जी, हैं, जी। वो उन्हीं लोगों के साथ जी, हैं। जी। और यहाँ तक मुझे गुप्त जानकारी मिली है जी, जी। कि प्रत्येक डीलर जी जी मुखिया को 2000 रुपया जी, जी। कमीशन देता है इसके लिए, ताकि मुखिया चुप रहेगा और उन्हीं के साथ डीलर लोग रहते हैं। जी आप इस गुरियाकोटी प्रखंड के बिनवल पंचायत में हमने अपने चैनल से बता देना चाहता हूं कि इस पंचायत में बहुत ही सारी धोखाधड़ियाँ चल रही है, जैसे कि वीडियो एमओ डीलर्स के द्वारा मिली भगत के द्वारा। चलिए हम चैनल से इसको आगे चलाएंगे कि इस पंचायत में डीलर और एमओ द्वारा और वीडियो द्वारा मिल के बहुत ही राशन कार्ड धारियों का राशन कार्ड दिया जाता है, जैसे कि हमारे मुखिया प्रत्याशी जी द्वारा बताया गया। चलिए आगे की कड़ी में हम चलते हैं कि आपके पंचायत में कितना % शौचालय बना है, अगर नहीं बना है तो इसके जिम्मेवार कौन है? देखिए, शौचालय जो पुराना बना है उसी पर पेंट करके पैसा उठा लिया गया है। जी जी गरीबों को शौचालय नहीं बना, जी 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 और जिनका बना है उन्हीं को पैसा दिलवा दिया गया, जिनको 20 साल 15 साल पहले बना है। यही काम हुआ है इस पंचायत के इसमें अंदर। संलिप्तता किसकी है? कौन इसमें ऐड है? कौन इसमें मिली भगत कर रहे हैं? इसमें मुखिया जी हैं, जो निवर्तमान मुखिया हैं, जी जी उनकी संलिप्तता रही है। और पंचायत के अंदर 2-4 लोग हैं जो प्रखंड की दलाली करते हैं जी, जी। और मुखिया के साथ साठगांठ बना के रखते हैं। वही लोग पंचायत की जनता को टोपी पहनाने का काम करते हैं, और पर शौचालय 2000 रुपया ये लोग कमीशन लेते हैं। तो इसके विरोध में या इसके लिए आप कभी ऐसा कंपेनिंग किए हैं, जनता को आग्रह किए हैं कि जनता आपके साथ धोखा हो रहा है या आपके साथ चीट हो रहा है? कभी ऐसा किए हैं आप? जी बिल्कुल किए हैं, और ये जनता बताएगी। जी जी जनता खुद इसकी गवाह है कि मैं कितना संघर्ष करता हूं इन सवालों को लेकर। तो ये बहुत ज्वलनशील मुद्दा है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल द्वारा सभी अपने जनता को, पंचायतवासी को बताएं कि आपके साथ ये चीट हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बताइए। मैं आप तमाम बिंदुल पंचायत की जनता से आग्रह करता हूं कि पंचायत को लूट और भ्रष्टाचार से बचाए। मेरा पिछले कई वर्षों से प्रयास रहा है, और मेरा पिताजी भी 20 वर्षों से प्रयासरत हैं कि पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त हो, सबको वाजिब हक मिले, कोई ठगा महसूस नहीं करे। और इसी सिद्धांत पर हमारी लड़ाई भी है। तो हम ये चाहेंगे कि आप इन्हीं सिद्धांतों को मजबूत करें, अपनी हाथों को मजबूत करें और हमारी हाथों को मजबूत करें, ताकि यह लड़ाई हम आपके अधिकारों की बदौलत लड़ सके। चलिए अगली कड़ी में पेंशन और इंदिरा आवास आता है। आपके पंचायत में जैसे कि गरीब लोगों को, कितने लोगों को पेंशन सही से मिलता है और इंदिरा आवास मिला है? देखिए, जो पहले पेंशन बना जी तो वहाँ पर 40, 42, 45 साल आदमी का पेंशन बन गया। जी जी वोटर आईडी में स्केच करा दिया गया, और उस पर एडिटिंग करा के 60 बरस बनवा दिया गया। और इस तरह से 50% लोग जो हैं वो अयोग्य लोग हैं जो पेंशन उठा रहे हैं, जो मुखिया जी के अपने लोग हैं, जो उनके साथ उठने बैठने वाले लोग हैं। तो इस पंचायत में वही होता है कि नाजायज फ़ायदा जिसको दिया जाता है और उसको अपना गुलाम बना के रखा जाता है। आप कभी इस पे विरोध जताए हैं या कोई ऐसा टेक्निकल जानकारी आपको है कि कैसे इसको धोखाधड़ी से बचाया जा सकता है? जी, क्या है बताइए। उसमें क्या है, अब तो उसका समाधान है क्या? कि अब 60 वर्ष का उम्र होगा वोटर लिस्ट में और आधार पहले भी कार्ड लागू में। था। जी, लेकिन मैं अपने चैनल के द्वारा बता देना चाहता हूं आपके पंचायत की जनता को कि 60 वर्ष की गड़बड़ियाँ करके जिनका भी क्या नाम है पेंशन इंदिरा आवास किया गया है,
आधार से जब लिंक कराया जाएगा तो खुद ब खुद धोखाधड़ी सामने आ जाएगी। जी जी जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ऐसे गलत कार्डधारियों का जब ऑनलाइन आधार कार्ड से जब लिंक कराया गया, बहुत धोखाधड़ी सामने आ गई। तो इस पे आप क्या प्रयास करेंगे? जी, हम पूरा प्रयास करेंगे। मेरे पास आधार लिंक, ये सब जो व्यवस्थाएं प्रधानमंत्री मोदी जी की है या भारत सरकार की समझिए, इस पे आप क्या प्रयास करके धोखाधड़ी को खत्म करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, कैसे? मेरे पास पूरा सूची होगा। जी जी। मैं पंचायत का मुखिया रहूंगा जी जी। और मैं जानूंगा कि पूर्व के मुखिया लोगों ने कितना गड़बड़ी किया है 20 साल जी में, जी। और मैं उस गड़बड़ी को सुधार करूंगा और जो उसका वाजिब हकदार होंगे उनको मैं दिलाने का काम करूंगा। इसका मतलब कि आप गरीबों की सहायता करेंगे। जी बिल्कुल, यही मेरा सपना और उद्देश्य भी रहा है। आगे की कड़ी में आपके पंचायत 20 वर्ष से चल रही है, पंचायत चुनाव। इस पंचायत 20 वर्ष में क्या निगरानी समिति कभी गठन हुई है? यहाँ कोई समिति नहीं है, निगरानी समिति तो दूर की बात है। जी जी। और जो पूर्व मुखिया रहे हैं दोनों, जी जी। अगर उनसे आप पूछ लीजिएगा तो उनको पता भी नहीं होगा कि निगरानी समिति क्या होता है। निगरानी समिति की बात तो दूर की बात है। जी जी। निगरानी समिति में एक तो मुखिया होंगे वर्तमान, और पूर्व मुखिया होंगे, उसके बाद ग्राम सेवक होंगे, और पंचायत से कोई प्रखंड से कोई प्रतिनिधि होंगे, और वह पूरे पंचायत के विकास कार्यों की मुआयना करेंगे। तो इस तरह की कोई समिति है ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। हमारी जो औकात है, हमारी जो क्षमता है, हम अपने लेवल से विरोध करते हैं। पंचायत के विकास को सही तरीके से काम करवाने का प्रयास करते हैं। यानी कि आप जीतेंगे, मुखिया बन जाएंगे, तो आप निगरानी समिति का गठन करके इस पंचायत के हो रहे विगत भ्रष्टाचार और आगे न होने के भ्रष्टाचार की व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल, मैं अधिवक्ता हूँ पेशे से। जी जी। और कानूनी सलाहकार हूँ जनता का। जी जी। तो मैं विधि पूर्ण तरीके से पंचायत को चलाऊंगा, जी जी। और मैं पंचायती राज अधिनियम को लागू करूंगा इस पंचायत के अंदर, और आदर्श पंचायत बनाने और निर्मल ग्राम पंचायत बनाने को मैं प्रयासरत रहूंगा। चलिए, आगे इस परिचर्चा में भाग लिए हुए सभी आपके समर्थकों के साथ मैं आपका खुद पर्सनल जो भी आप सामाजिक कार्य किए हैं, इसके बारे में अपने पूरे पंचायत के जनता और अपने समर्थक को बताएं मेरे चैनल के माध्यम से। ठीक है, हमारे कार्यों को जब पूछ रहे हैं तो मैंने 330 राशन कार्ड कटा, तो बीडीओ, अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी को आवेदन दिया, उसकी यह प्रति है रिसीविंग। जब हम स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, तो मेरे पिताजी द्वारा सन 2012 में ये मुख्यमंत्री को आवेदन पत्र दिए पंचायत भवन निर्माण के लिए, उसकी प्रति है। और आप ही दिखाइए, इसको दिखाइए कैमरा पे। आगे दिखाइए आगे। और मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रेषित किया गया कि पंचायत भवन नवनिर्माण के लिए आप लोग आवश्यक पहल करें, और राजेंद्र शर्मा वगैरह ग्राम पंचायत बिंदुवल को सूचनार्थ प्रेषित करें। इस संदर्भ में यह प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ, लेकिन प्राप्त हुआ, और यह आवेदन पत्र 2012 में मिला। जब 5 वर्षों के बाद पंचायत भवन बनाने की कोई गतिविधि नहीं दिखाई दी, तो हमने 2017 अगस्त में प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक आवेदन पत्र दिया सूचना के अधिकार से कि अभी तक मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना हुई है, अभी तक पंचायत भवन निर्माण के लिए कोई आवश्यक पहल नहीं की गई है, इसका क्या कारण है हमको बताएं। तो ये हमको पत्र मिला पंचायत सचिव के माध्यम से, जिसमें लिखा गया कि बिंदुवल पंचायत में पंचायत भवन बनाने को लेकर कोई भूमि नहीं है। यह है 2017 की बात है। ठीक है, आगे और
ये आप देखेंगे दस्तावेज, ये आप दस्तावेज देखेंगे और पंचायत भवन के लिए 2006 में ही जमीन रजिस्ट्री कर दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। और आज 76 वर्षों की बीत जाने के बाद भी हमारे पंचायत को पंचायत भवन नहीं है, जहां पंचायत के जो भी प्रतिनिधि हैं वहां बैठ सके, आम जनमानस को, जनता को बुला सके, उनसे आम सभा कर सके, उनसे बातचीत कर सके। इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। ये लोग अपने दलान और बथान से सारे कार्यों को निष्पादित करते हैं और जो मर्जी सो करते हैं। चलिए आगे इसलिए की कड़ी में हम चलते हैं। आपके पंचायत में मेरे चैनल द्वारा बहुत कठिन और बहुत गहन सर्वे हुआ था, जिसमें कुछ और भी तथ्य निकल के आया हुआ था, जैसे कि रास्ता रोका गया हुआ था या और भी बहुत सारी गतिविधियां हुई थी। इसके बारे में अगर आपको जानकारी हो तो बताएं। जी, मैं आपको बता दूं कि पूरे बिहार के अंदर जिस सड़क की लड़ाई हमने लड़ा था, वो पूरे बिहार के अंदर लगभग 6000 रास्ता बिहार सरकार ने बनवाया है और टोले मोहल्ले को, यानी जहां पर रास्ता नहीं है उसको मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम किया है। लेकिन हमारे पंचायत के अंदर ऐसी कई समस्या है और प्रत्येक गांव में है, प्रत्येक गांव में रास्ता नहीं है, लेकिन वैसा एक भी रास्ता नहीं बना। और मैं जिस रास्ते की लड़ाई लड़ा उसमें कोर्ट से आदेश भी हुआ, लेकिन आदेश के बावजूद भी, इस जगह का फोटो दिखाइए जी, उस आदेश के बावजूद भी अभी सड़क निर्माण करने का कोई पहल नहीं किया गया। और ये जगह की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये आदेश की कॉपी है, ये आदेश की कॉपी है दोनों हाथ से, जिसको लिखा गया है कि अंचलाधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि अंचलाधिकारी महोदय परिवादी के परिवाद पत्र पर सड़क निर्माण संबंधी संरचना को तैयार कर सड़क को पूर्ण करा न्यायालय को अवगत कराएं। आप उसका एक फोटो दिखाएं। दिखाइए कैमरा पे। और ये सड़क का हाल है। देखेंगे कितनी समस्या है वहाँ के। और मैं ये जो लड़ाई लड़ा हूँ पूरा दलित बस्ती है। इसका मतलब कि आप एक कुशल संगठनकर्ता, बहुगुणी नेता और समाज सेवी हैं। तो क्या जिस लड़ाई के लिए जो लड़ाई आप लड़े हैं, इस एरिया की जनता या उस लोकेशन की जनता आपके साथ है इस चुनाव में? है तो चलिए, मेरे लिए संघर्ष कर रही है वहाँ की जनता। आप पूरे पंचायत की जनता के साथ साथ इन लोगों से पर्सनली क्या अपील करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? मैं आग्रह करूँगा कि यहाँ की जनता, जो कमज़ोर वर्ग की जनता है, गरीब जनता है, मजदूर है, वो एकजुट हो और साथ में मिलकर संघर्ष करे और इस लड़ाई को कामयाब बनाए, ताकि इनको हर सुविधा मुहैया हो सके, कोई इनको ठग न सके। यही हमारी उनसे अपील है। और मैं अभी आपके पंचायत में या हर पंचायत में हमारे चैनलों द्वारा देखा जा रहा है या सूचना मिल रही है कि धन बल के बल पे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ लोग कपड़ा बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि बहुत सारी मदिराएं बांट रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, दारू और साड़ी फ्री है। क्या आपके भी पंचायत में ऐसा जी, व्यवस्था है? पूरा ये पंचायत हॉट पंचायत है और सबसे महंगा पंचायत है। दारू और साड़ी फ्री है। क्या और मैं धन बल का पूरा प्रयोग है। दो लोग जो 10-10 साल रहे हो तो पंचायत को लूटे हैं, ये पानी पैसा बहा रहे हैं। और जो कुछ प्रतिनिधि आए हैं, यह जमीन बेच के आए हैं। कोई 40 लाख लेके आया है, कोई 50 लाख लेके आया है, कह रहा है कि जनता को हम खरीद लेंगे। ठीक है, तो क्या जनता को ये बात बता रहे हैं कि मेरे जो भी प्रतिद्वंदी हैं
या जो भी विरोधी हैं वो लोग पैसे के बल पे आपको खरीद कर आपका गलत यूज करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे। जी, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि आपको जो भी सुविधाएं मिलने वाली है 14 तक ही मिलेगी, 15 के बाद जी जी कोई आपको पूछने वाला नहीं है। जी, जी। ये सारे लोग व्यवसायी हैं, जी, जी। बहुरूपिये हैं, जी, जी। चेहरा बदल के कुछ नए लोग आए हैं बिल्कुल। और कुछ लोग व्यवसायी हैं जो आपको खरीद रहे हैं। ये अपनी दुकान चलाएंगे। मैं दुकानदार नहीं हूँ, मैं आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हूँ और मैं आपके लिए लगातार संघर्ष करूँगा। हम आपके हक की वाजिब लड़ाई लड़ूंगा।